बच्चों मैं आप लोगों से जो डिस्कस कर रहा हूँ वो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, स्टडी मटेरियल इशूड बाय ICAI। तो देखिए बच्चों, इस इलस्ट्रेशन में है क्या इन्फॉर्मेशन। आपको 30 सितंबर 2017 को बैंक अकाउंट दे रखा है एक्स का, अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विच वॉज ओवरड्राफ्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 4062। तो जो कि ओवरड्राफ्ट है 4062 का, सेम डे बैंक स्टेटमेंट भी एक डेबिट बैलेंस शो कर रही है, बल्कि इसे क्रेडिट बैलेंस कहना चाहिए, इन्होंने यहाँ पे डेबिट बैलेंस लिख के गलत करा है। बैंक शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,758 इन फेवर ऑफ एक्स। तो गलतियाँ किताब से भी हो जाती हैं बच्चों। एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग। तो इससे ये सब बातें पता चली। पहला कि 13,14,000 का चेक आपने 29 सितंबर को जो है जमा करा था, मगर वो अक्टूबर में क्लियर हुआ। तो 30 सितंबर तक तो क्लियर नहीं हुआ ना बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये चेक वो चेक है जो कैश बुक ने तो बढ़ा रखा है मगर पासबुक ने नहीं बढ़ाया है, तो कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है इससे एज़ कम्पेयर टू पासबुक। अगला पॉइंट देखिए, अ पेमेंट ऑफ चेक फॉर 16,000 हैज़ बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। कैश बुक ने 2 बार पेमेंट कर दिया 16,000 का, यानी कैश बुक ने रियल में 32 पे कर दिया और पासबुक ने सिर्फ 16 किया होगा, तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है कैश बुक से 16,000। ठीक है बच्चों, यानी अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। क्लियर बच्चों। अगला पॉइंट, 29 सितंबर को बैंक ने जो है आपका अकाउंट 1,17,400 से क्रेडिट कर दिया था, क्योंकि उसे एक कस्टमर से डायरेक्ट पैसा मिल गया था। लेकिन इसके बारे में जो हमारा अकाउंट होल्डर है उसको अक्टूबर में पता चला, तो ये पैसा पासबुक ने तो बढ़ा रखा है मगर कैश बुक ने नहीं, तो ये भी एक प्रॉफिट है 1,17,400। बैंक चार्जेस जो हैं 580 बैंक ने काट लिए, उसके बारे में कैश बुक को नहीं पता, तो कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया, पासबुक का कम, तो ये भी एक तरह से लॉस हो गया। 30 सितंबर को बैंक ने गलती से 20,000 बढ़ा दिए, तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है कैश बुक का कम, तो यानी ये प्रॉफिट हो गया। एक बिल था 1,40,000 का जो बैंक से हमने डिस्काउंट कराया था, बट द बिल वो डिसऑनर हो गया और उसके बारे में कैश बुक होल्डर को नहीं पता, तो कैश बुक होल्डर के अकॉर्डिंग तो इतना बैलेंस बढ़ा हुआ है मगर पासबुक ने इतना बैलेंस काट लिया है, तो एक तरह से पासबुक का बैलेंस कम है कैश बुक का ज़्यादा है, तो ये भी एक लॉस हो गया। ठीक है बच्चों, तो लास्ट पॉइंट पे आ जाइए, चेक इशूड ऑन 30 सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड 30 सितंबर तक जो है ये चेक अभी तक बैंक में पहुंचा नहीं, तो कैश बुक तो कम हो चुकी है 13,26,000 से, मगर पासबुक कम नहीं हुई है, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है, यानी ये भी एक प्रॉफिट है। अगर सीधा BRS बनाते हैं हम, तो इस क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स हम प्रॉफिट लॉस के हिसाब से प्लस माइनस करते रहते, लॉसेस प्लस करते प्रॉफिट माइनस, क्योंकि मैं कैश बुक के बैलेंस को जो है 4062 उसको ले रहा था स्टार्टिंग पॉइंट, और वो एक क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस में लॉसेस प्लस और प्रॉफिट माइनस हो जाते हैं। मगर इस क्वेश्चन में आपसे एडजस्टेड कैश बुक भी मांगी है और फिर बाद में BRS मांगा है। तो इन 7 पॉइंट्स में से बच्चों 4 पॉइंट तो ऐसे हैं जो एडजस्टेड कैश बुक में आएंगे और 3 पॉइंट ऐसे हैं जो एडजस्टेड कैश बुक में नहीं बल्कि सिर्फ BRS में आएंगे। अब वो कौन कौन से पॉइंट हैं मैं बता देता हूँ जो एडजस्टेड कैश बुक में आएंगे। पहला पॉइंट जो है उसका एडजस्टेड कैश बुक से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने तो चेक जमा कर दिया मगर वो चेक अभी तक बैंक में क्लियर सितंबर तक नहीं हुआ था, तो उसमें कैश बुक की ना ही ये ओमिशन है ना ही ये कैश बुक की वो एरर है। अगला वाला कैश बुक का एरर है, इसे ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैश बुक ने गलती से पेमेंट 2 बार कर दिया था, तो अब इसे डेबिट साइड लिखना पड़ेगा 16,000 को, और बाकी जो स्टार्टिंग बैलेंस है 4062 उसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना पड़ेगा एडजस्टेड कैश बुक में। तो सेकंड पॉइंट एडजस्टेड कैश बुक के डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और याद रखिएगा अब जो पॉइंट कैश बुक के उसमें आते हैं एडजस्टेड कैश बुक में आ चुके होते हैं फिर वो BRS में नहीं आते हैं, तो अब ये पॉइंट BRS में नहीं आएगा। पहला पॉइंट एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आया तो ये BRS में आएगा। 29 सितंबर को जो बैंक ने क्रेडिट किया है 1,17,400 को, जो कि एक तरह से ओमिशन है कैश बुक का, तो इसे कैश बुक में आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो ये टू कस्टमर या टू डेटर के नाम से 1,17,400 डेबिट साइड में आ जाएगा, यानी ये भी एडजस्टेड कैश बुक में आ जाएगा क्योंकि ये कैश बुक का ओमिशन है। अब ये BRS में नहीं आएगा। ऐसे ही बैंक ने चार्जेस काटे 580, तो ये भी एक तरह से कैश बुक का ओमिशन है, तो इसे ठीक करने के लिए इसे भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा एडजस्टेड कैश बुक में क्रेडिट साइड, क्योंकि इससे कैश बुक का बैलेंस कम हो रहा है। अगला पॉइंट जो है वो गलती बैंक की तरफ से हुई है कैश बुक की तरफ से नहीं, तो मैंने कहा था पासबुक के एरर कभी एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आ सकते, वो BRS में आएगा, तो पॉइंट नंबर 5 भी आपका BRS में आएगा। तो पहला पॉइंट और पॉइंट नंबर 5 BRS में आएंगे। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 6 देखिए,
ये 1,40,000 का चेक जो हमने कभी पास में डिस्काउंट कराया था वो आज डिसऑनर हो गया, हमें नहीं पता उसके बारे में। तो कायदे से हमारा ओमिशन है कैश बुक का, तो इसे हम अपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। अब ये पॉइंट क्योंकि एडजस्टेड कैश बुक में आ गया, तो ये पॉइंट भी अब BRS में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए लास्ट पॉइंट पे। जो चेक हमने इशू किया था मगर अब बैंक में वो पहुंचा नहीं है अभी तक, तो ये ना ही कैश बुक की तरफ से ओमिशन है, ना ही ये कैश बुक की तरफ से एरर है, तो ये भी एडजस्टेड कैश बुक में कहीं नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट, पांचवा पॉइंट और सातवां पॉइंट BRS में आएंगे, क्योंकि ये कैश बुक के ना ही ओमिशन हैं ना ही कैश बुक के एरर्स हैं। बाकी उसके अलावा सारे पॉइंट एडजस्टेड कैश बुक में आएंगे। आइए एडजस्टेड कैश बुक इनकी तरफ से ही देख लेते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन को ओवरड्राफ्ट था, तो यहाँ पे लिखा गया। ये जो हमने गलती से ज़्यादा पैसा पेमेंट कर दिया था, डबल पेमेंट कर दिया था, तो एक बार हमने इसे बढ़ा दिया 16,000 को। ये डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर था, तो हमने इसे बढ़ा दिया। बैंक चार्जेस से अपना बैलेंस कम कर लिया, बिल डिसऑनर से अपना बैलेंस कम कर लिया। एज ए रिजल्ट जो फाइनल बैलेंस निकल कर आया एडजस्टेड कैश बुक का, वो आया 11,242 यानी 11,242। ये पास कैश बुक का अभी भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही है। अब BRS बनाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट इस बैलेंस को लिया जाएगा 11,242 को। क्लियर बच्चों? तो जब आप BRS बनाएंगे तो 11,242 ही आपका स्टार्टिंग बैलेंस कहलाएगा ऑफ द BRS, और ये क्रेडिट बैलेंस है, तो प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस करेंगे। तो पहला, पांचवा और सातवां पॉइंट ही आने थे। तो पहला पॉइंट प्रॉफिट है, लॉस मैं सबको समझा देता हूँ। ये लॉस है क्योंकि ये जो पैसा है 13,14,000 कैश बुक में तो बढ़ा हुआ है मगर पासबुक में नहीं बढ़ा हुआ, तो लॉस को आप प्लस करेंगे। तो 13,14,000 को प्लस कर दीजिएगा इसमें 12,242 में, जो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकल कर आया था उसमें। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाइए। जो बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया 20,000, यानी बैंक ने बढ़ा दिया 20,000, तो ये प्रॉफिट हो गया क्योंकि पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है, तो इसे 20,000 को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, और लास्ट वाला पॉइंट जो सातवां है, ये भी एक प्रॉफिट है, क्योंकि आपने तो पैसे कम कर दिए हैं मगर वो बैंक में पहुंचा ही नहीं वो चेक दो, इसलिए आप बैंक का पैसा कम नहीं हुआ, बट कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का ज़्यादा, इसका मतलब ये भी प्रॉफिट है, इसलिए इसे भी प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि फिलहाल क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो प्रॉफिट माइनस और लॉस प्लस, तो ये भी माइनस हो जाएगा 13,26,000। आइए अब सॉल्यूशन इन्हीं का देख लेते हैं जो दे रखा है। ये देखिए बच्चों, इन्होंने शुरुआत करी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और ये वाला बैलेंस लिया जो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकल कर आया था, वो सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद। देन चेक डिपॉजिट जो मैंने कहा था लॉस है, इसको प्लस कर दिया जाएगा, देखो प्लस कर दिया गया। और मैंने कहा था जो गलती से बढ़ाए 20,000 वो भी माइनस कर दो, और जो चेक इशूड है वो भी प्रॉफिट का ही काम कर रहा है, इसलिए वो भी आप माइनस कर दो। लॉस प्लस किया, प्रॉफिट माइनस किया। अब ये आंसर नेगेटिव आ रहा है, इन्होंने फिर भी पॉजिटिव लिखा है, पता नहीं क्यों लिखा है, ये गलती इनकी है। तो ओवरड्राफ्ट को हमने शुरुआत करी और ओवरड्राफ्ट नेगेटिव आ गया। अगर ओवरड्राफ्ट नेगेटिव आए तो वो फेवरेबल बैलेंस कहलाता है, यानी ये जो 20,758 है ये फेवरेबल बैलेंस है एज पर पासबुक, नॉट ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। दिस इज़ देयर मिस्टेक, दे हैव टू करेक्ट देम। और ऐसी मिस्टेक्स आपको इस किताब में मिलती रहा करेंगी। ठीक है बच्चों, और मैं आप लोगों को इस तरह से इसको करेक्ट भी कराता रहा करूँगा। दिस इज़ नॉट ओवरड्राफ्ट, दिस इज़ फेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक। आप खुद देख लीजिए, प्लस का अमाउंट कम है, माइनस का अमाउंट ज़्यादा है, तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आया, सॉरी नेगेटिव आया, इन्होंने उसको पॉजिटिव ही लिखा है। और ओवरड्राफ्ट अगर नेगेटिव आए तो वो फेवरेबल बैलेंस कहलाता है, फेवरेबल बैलेंस नेगेटिव आए तो वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। तो फिलहाल ये फेवरेबल बैलेंस है एज पर पासबुक। मुझे उम्मीद है आपको इलस्ट्रेशन 5 अच्छी तरह समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आपको कैसी भी दिक्कत आए तो आप मेरे जो है चैनल पे आके मुझे आप कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने मैसेज डाल सकते हैं, अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड ज़रूर करूँगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।